नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सत्र के चौथे दिन भी राहुल अडानी मुद्दे के साथ हंगामा शुरू हो चुका है और 2 बजे तक दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। वही बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने पूंछ जिले में नवग्रह मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। बीजेपी बोली ये सब नौटंकी हो रहा है। जी बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मनीष कश्यप के 4 बैंक खातों में जमे 42 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए। वही बता दें गिरफ्तारी का वारंट जारी। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बता दें मुस्लिम राष्ट्र की लगातार मांग करने वाले खालिस्तान मांग करने वाले क्यों गलत हैं, ऐसा रहा मौलाना तुर्की का बड़ा बयान। वही बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ बता दें खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिस्बेन के जमरन बंद कराया है। भारतीय दूतावास हिंदुओं के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट जारी। वही जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में एकनाथ शिंदे की कैसे बढ़ रही हैं मुसीबतें। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लगातार 17 लाख कर्मचारी हैं धरने पर। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें सत्र के चौथे दिन भी राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर हंगामा। दोपहर 2 बजे तक दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। संसद में बजट सत्र के चौथे दिन आज फिर से हंगामे का आसार है। विपक्षी अडानी के मुद्दे पर राष्ट्रपति के पास जाने के लिए तैयारी में है। वहीं बीजेपी राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए लगातार अड़ी हुई है। बता दें राहुल गांधी का सिर झुकाने की हिम्मत नहीं है सरकार में। बड़ा बयान रहा अधीर रंजन चौधरी का। जी हां, बता दें कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा देश विरोधी राहुल गांधी नहीं बल्कि मोदी हैं। वह मोदी सरकार है, मोदी सरकार की विचारधारा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री मौन या मनमोहन सिंह को यह बोलकर मजाक बनाते रहे, यह कितनी शर्म की बात है। जी हाँ, उन्होंने तपस्या कर देश का नाम किया है और देश के लिए हमेशा काम किए हैं, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को मौन बोलकर उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाया था, तब वो माफ़ी नहीं मांगे थे। और राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर सही बोला कि लोकतंत्र को नहीं है, लोकतंत्र को पूरी तरह से बीजेपी सरकार खत्म कर रही है। राहुल गांधी अब तो सिर नहीं झुकाने वाले हैं, पहले मोदी जी सिर झुकाएंगे। वैसे भी गांधी परिवार में 2 प्रधानमंत्री देश के लिए अपनी जान भी गंवा चुके हैं और उस परिवार को परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी ने कहा राहुल गांधी सिर नहीं झुकाने वाले हैं। इतनी सरकार में हिम्मत भी नहीं है कि वह राहुल गांधी का सिर झुका सके। जी हाँ, बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महबूबा मुफ्ती की पूंछ जिले में नवग्रह मंदिर में शिवलिंग का किया है जलाभिषेक। बीजेपी बोली ये सब नौटंकी हो रही है। जी हाँ, बता दें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया। महबूबा मुफ्ती की पूंछ जिले के दौरे पर थी और उन्होंने नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। मुफ्ती 2 दिवसीय पूंछ जिले के दौरे पर हैं। मंदिर में अपने दौरे के दौरान उन्होंने मंदिर के हर हिस्से को देखा और वहां यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर भी फूल चढ़ाए हैं। महबूबा मुफ्ती की जिस नवग्रह मंदिर का दौरा किया उसका निर्माण पीडीपी पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने करवाया था। मंदिर के अंदर यशपाल शर्मा की प्रतिमा भी लगाई गई थी। वहीं महबूबा मुफ्ती ने जल अभिषेक किया और बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के इस कदम को नौटंकी करार दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रणवीर सिंह ने कहा कि पीडीपी प्रमुख की यह एकमात्र नौटंकी है। उन्होंने कहा साल 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने अमरनाथ की सनाई बोर्ड को भूमि आवंटन कर दिया था। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने तीर्थ यात्रियों के लिए हट के निर्माण के लिए भी श्राइन बोर्ड को भूमिका के लिए स्थगित कर दिया था और हस्ताक्षर करने की अनुमति दी नहीं दी थी। जी हाँ, बता दें जब तीर्थ यात्री यात्रा के लिए जा रहे थे तब महबूबा मुफ्ती ने ही यह साइन नहीं किया था कि यहाँ के द्वार खोले जाएंगे और आज वह जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रही और इसी पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। वही अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। बता दें मनीष कश्यप के 4 बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है। 42 लाख रुपए हुए हैं जब्त। जी हाँ, बता दें गिरफ्तारी वारंट भी हो गया है जारी। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई में तमिलनाडु में बिहारियों के प्रति उपद्रव से जुड़ी फर्जी वीडियो बनाने और वायरल करने में दोनों प्रमुख आरोपी यानी मनीष कश्यप और त्रिपुरारी कुमार तिवारी और युवराज सिंह राजपूत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लग चुका है। इसके अलावा मनीष कश्यप और उनके यूट्यूब चैनल सच तक से संबंधित 4 बैंक खातों में कुल 42,11,000 से अधिक राशियों को फ्रीज कर दिया गया है। वारंट जारी होने के बाद मनीष कश्यप और युवराज की गिरफ्तारी के लिए पटना से दिल्ली के लिए पुलिस को रवाना कर दिया गया और साथ में अन्य शहरों में छापेमारी भी शुरू हो चुकी है। जहां बता दें इन दोनों की तलाश एयू की टीम कर रही है। वहीं इसके अलावा इस पूरे मामले में एयू ने थाने में दर्ज तीसरी एफआईआर में एक अप्राथमिक अभियुक्त प्रशांत कुमार को शाम को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह मूल रूप से बक्सर जिले के कृष्ण ब्रह्मा थाने का बड़का गांव का रहने वाला है। पटना में वह शास्त्री नगर थाना में शिवपुरी रोड नंबर 1 के पास गणेश पथ पर रहता था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इस मामले में बताया जा रहा है यह मनीष कश्यप का एक सहयोगी है। जहां बता दें वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले मौलाना तुर्की का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान मांग करने वाले क्यों गलत, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले नहीं है गलत। जी हाँ, बता दें
इल्तिहा-ए-मित्तल कौंसिल के प्रमुख मौलाना तुर्की रजा समेत 4 लोगों को नजरबंद कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर उनके घर के बाहर फोर्स तैनात कर दिए, लेकिन उनकी बयानबाजी लगातार रुकने की नाम नहीं ले रही। पहले तो वो हिंदू राष्ट्र के जगह पर वह मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे थे और वह अब खलिस्तानियों के समर्थन में उतर आए हैं। जी हाँ, बता दें लगातार अमृतपाल द्वारा खलिस्तान की मांग की जा रही और इसी समर्थन में अब मौलाना तुर्की रजा भी उतर आए हैं। बता दें उनके घर पर लगातार पुलिस फोर्स तैनात है। इसी बीच इल्तिहा-ए-मित्तल कौंसिल प्रमुख मौलाना तुर्की रजा ने बयान जारी किया। उन्होंने अपने ऊपर हुए मुरादाबाद में मुकदमे पर प्रतिक्रिया दी। तुर्की रजा ने कहा, हिंदुस्तान में किस किस्म की बेईमानी चल रही है। मेरी लड़ाई केंद्र सरकार से और मैं बार बार कहता रहूँगा। अभी आपके पास 1 साल है जो आपने अभी तक ऐलान नहीं किया। सबका साथ सबका विकास में उनको कोई भी काम नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की बात ना करें, ज़मीन पर दिखने वाले काम पर ध्यान दिया जाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में आईएमएसी प्रमुख मौलाना तुर्की रजा ने राहुल गांधी की ओर से इंग्लैंड में दिए गए बयान का भी समर्थन किया है। जी हाँ, बता दें इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिस्बेन के खिलाफ नज़रबंद कर दिया है भारतीय दूतावास। वहीं हिंदुओं के खिलाफ लहराए हैं झंडे, प्रोटेस्ट किया है जमकर। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला बोला। बुधवार को ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास को नज़रबंद कर दिया गया, मजबूरन इसे किया गया है और वहां से भारतीयों को भगा दिया गया। जी हाँ, बता दें यह खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदू विरोधी नारे भी लगाए गए। इससे पहले फरवरी 2023 में भी खालिस्तानी झंडा लगा दिया गया था भारतीय दूतावास पे। अब दूतावास के बाहर जमकर खालिस्तानी समर्थकों ने उसे बंद कर दिया और वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे दिया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार बता दें पुलिस ने कहा कि अनधिकृत भीड़ ने बिना किसी इजाज़त के भारतीय दूतावास के सभा को भंग कर दिया और साथ में वहां पर अपने झंडे लहराने लगे और प्रोटेस्ट कर बैनर के साथ वहां पर खड़े हो चुके हैं। और किसी भी तरह से भारतीय दूतावास में किसी भी भारतीय के जाने की इजाज़त नहीं है। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे और वह पीएम मोदी से आश्वासन दिए थे कि भारतीयों की मंदिर और भारतीयों के ऊपर कोई भी अब दुर्व्यवहार नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लगातार खालिस्तानियों द्वारा भारतीयों पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। किरेन रिजिजू का रहा बड़ा बयान। वहीं खड़गे ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो माफ़ी मांगने नहीं वाले हैं। जहां बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान के बीच बीजेपी और मोदी सरकार लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं और इससे कांग्रेस को परेशानी होती है तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वह हमारे देश को बदनाम करते हैं तो हम ज़रूर बोलेंगे। और वह विदेश में जाकर भारत की लोकतंत्र व्यवस्था और भारत की बदनामी की है और हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। किरेन रिजिजू ने कहा राहुल गांधी को अपने लंदन सेमिनार में कही गई बातों के लिए भारत में माफ़ी मांगना चाहिए और लोकतंत्र के खिलाफ उन्हें झुकना चाहिए। जहाँ उन्होंने कहा कि साफ साफ तौर पर उन्हें यह बोलना चाहिए कि भारत की लोकतंत्र व्यवस्था पूरी तरह सही है और सदन में उनके माइक नहीं बंद किए जाते हैं। इस पर खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा, क्यों बोलें, माइक सदन में ज़रूर बंद किया जाता है और लोकतंत्र व्यवस्था की पूरी तरह बीजेपी ने धज्जियां उड़ा दी है। जी हाँ, बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। बता दें मुस्लिमों को बीजेपी के करीब लाएंगे मोदी के मित्र। हर सीट पर 5000 वोट का रहेगा टारगेट। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही। बता दें आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुस्लिम समुदाय के दिलों में अपनी जगह बनाने की कवायद में लग चुकी है। देश की मुस्लिम बहुलक लोकसभा सीटों पर बीजेपी के मुसलमानों को मित्र बनाने की रणनीति पर लगे हैं। ईद से पहले बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान का आगाज करेगा। इसके लिए पार्टी के मुस्लिम इलाकों और सीटों की पहचान की जा रही है जहां मोदी मित्र बनाने की अब जरूरत है। ऐसे में देखना है कि मोदी मित्र के बहाने बीजेपी क्या सन 2024 में मुस्लिमों के बीच अपनी एक नई इमेज बना पाती है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के दिल्ली प्रदेश में प्रभारी आतिफ रशीद ने आज तक में बताया कि हम लोग देश भर में मुस्लिमों के साथ खड़े रहेंगे और उनका लगातार समर्थन करेंगे। जी हाँ, बता दें उन्होंने लगातार यह भी याद दिलाया 3 तलाक किसने हटाया। जी हाँ, बता दें उन्होंने लगातार बीजेपी को वोट देने के लिए कहा है। और बता दें प्रभारी आतिफ रशीद के जरिए पसमानदा मुसलमानों के घर में जाकर मोदी सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यों से अवगत कराए। इसके साथ ही मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने की रणनीति भी बनाई है जिसमें सभी स्तर के मुसलमानों पर खासकर फोकस किया जा रहा है। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि हर सीट पर 5000 वोटों का टारगेट रहेगा इस बार बीजेपी सरकार का। जी हाँ, बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सतपाल मलिक ने दी है चेतावनी, भुगतने पड़ेंगे नतीजे। जी हाँ, बता दें अमित शाह को लगातार लिखे गए हैं 2 पत्र। जी हाँ, बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक एक बार फिर सुर्खियों में। अब वह पूर्व राज्यपाल की सुरक्षा से कसौटी हो गई है। इस दावों को लेकर उन्होंने सतपाल मलिक के अनुसार वह Z+ की सुरक्षा वापस ले ली गई और वह लगातार अमित शाह से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा रही। इस पर पूर्व राज्यपाल ने कहा, मैंने 2 बार अमित शाह जी को पत्र लिखा, मैंने दोनों बार लिखा, मुझे बहुत खतरा है और मेरी सिक्योरिटी नहीं हटाई जाए। होली के बाद से मेरे पास किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। कल मैं एक पब्लिक मीटिंग में जा रहा हूँ
तो वहाँ कोई आकर मुझे मार देता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं अगर मरता हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि मैं लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रहा हूँ और मेरी जान को बहुत ही खतरा है। उन्होंने कहा इसके नतीजे सभी को भुगतने पड़ेंगे। मेरे पास सिक्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं किसान के मामले पे बोलता हूँ, और साथ ही केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर भी मैंने कुछ बात कह दी थी। बता दें सतपाल मलिक सन 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, जिसके बाद 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू कश्मीर और कश्मीर के अनुच्छेद 370 के प्रावधान को निरस्त कर दिया और साथ में वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना गए, जम्मू और कश्मीर। तब से वहां के राज्यपाल नहीं रहे सतपाल और लगातार यह सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, और वो भी Z+ की इनको सिक्योरिटी चाहिए, जबकि ये कोई न मंत्री हैं और न ही किसी पद पर हैं, और लगातार इन्हें सुरक्षा की मांग की जा रही है, लेकिन इन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा रही है। बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ बता दें सिंध सरकार की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी इन दिनों पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार से ही इन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस बीच प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे आंदोलनकारी कर्मचारियों की काट के दौरान देखा जा सकता है। सरकार ने 9 प्राइवेट एजेंसियों को नियुक्ति करने का आदेश भी दे दिया है, जिन्हें सरकार और अर्ध सरकारी संस्थाओं के ठेके पर कर्मचारी रखने की जिम्मेदारी दी गई। स्टेट इंडस्ट्री असेंबली द्वारा इनकी ओर से फैसले के तहत सभी विभागों में कुशल और अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भी निगरानी रखी जा रही है। सिंध सरकार ने इस फैसले के खिलाफ विपक्ष पर हमला बोला है। महाराष्ट्र विधान परिषद ने बुधवार को विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं विशेष चर्चा है कि भी मांग की है सरकार के इस फैसले को, कहा है कि वह यहाँ के कर्मचारियों के साथ मजाक हो रहा है, क्योंकि यह एक सरकारी कर्मचारी थे और इन्हें प्राइवेट सेक्टर में क्यों भेजा जा रहा है। और 17 लाख कर्मचारी लगातार धरने पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, बता दें सरकार ने जिन 9 प्राइवेट एजेंसियों को जिम्मा दिया है, वे अगले 5 सालों में 74 अलग अलग पदों पर कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेगी। जी हाँ, बता दें इन सभी कर्मचारियों को लगभग 5 साल लग जाएंगे भर्ती होने में, और लगातार इसी वजह से कर्मचारी धरने पर हैं और सिंध सरकार की लगातार बढ़ती जा रही मुसीबत। दरअसल कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।